Hello dear learners. Today we will see topic 3.5, that is second numerical of Cohen-Sutherland line clipping algorithm. After watching this video, you will be able to solve numericals based on Cohen-Sutherland line clipping algorithm. The course outcome achieved is CO4, that is, you will implement various clipping algorithm, and clipping algorithm is Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Then PO 1, 2, 3, 7, 8, 9 and 10, these program outcomes will get satisfied by watching this video. Then the prerequisite is that you should have basic knowledge of Cohen-Sutherland line clipping algorithm and its step. Then and then only you will be able to solve this numerical. So the question is, use Cohen-Sutherland algorithm to clip line P1 70-20 and P2 110 against a window A, B, C, D and XY coordinates for A, B, C, D are given. So A, B, C, D, these are the window points. तो इस तरह से हम एक विंडो ड्रॉ कर लेंगे A, B, C, D एंड उसको पॉइंट्स असाइन कर देंगे कि जो प्रॉब्लम में गिवन है. देन हमको लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2. अब हमको P1 पॉइंट कहाँ आने वाला है उसका एस्टिमेट निकालना पड़ेगा. सो P1 की x वैल्यू है 70. P1 की x वैल्यू है 70. तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे सो B पॉइंट है उसकी वैल्यू है 80. सो 80 के लेफ्ट में रहेगा 70. तो हम एस्टिमेट करेंगे, कंसिडर करेंगे कि इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे हमारा 70 पॉइंट आने वाला है. देन y वैल्यू फॉर P1 इज 20. बट अब अगर हम देखेंगे कि B पॉइंट है उसका y वैल्यू है 10. तो 20 वैल्यू है थोड़ी सी, ये x वैल्यू ऊपर रहने वाली है 10 से, बड़ी है 20. तो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे. सो ये हमारा रहेगा यहाँ पे 20, 70. इस लोकेशन पे हमने इस P1 पॉइंट को ड्रॉ किया है. देन यहाँ पे हमने उसके पॉइंट्स लिख लिए 70, 20. देन P2 पॉइंट को ड्रॉ करना है और उसकी x वैल्यू है 100. अब लॉजिकली देखेंगे कि 80 है यहाँ पे x वैल्यू. सो थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो हमको 100 वैल्यू मिलेगी. तो इस पोर्शन पे कहीं पे हमारा P2 का x पॉइंट लाई करने वाला है. देन देखेंगे कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 10. सो ये हमारा पॉइंट है 80, 10. तो यहाँ जाएंगे तो हमको थोड़ा सा मिल जाएगा 100 और 10 y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है. तो हमारा जो P2 पॉइंट है यहाँ पे लाई करने वाला है. इस तरह से हमने P1 और P2 के बीच में लाइन ड्रॉ कर ली है. हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमको चेक करना है लाइन विजिबल है, इनविजिबल है या पार्शियली विजिबल है. और उसके लिए हमको विंडो को ऐसे 9 रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा. उसके बाद हमको रीजन कोड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, दैट इज PBRL कोड. तो हमको पॉइंट्स दिए, 2 ही पॉइंट्स दिए हैं P1 एंड P2. तो सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के लिए हम रीजन कोड फाइंड आउट करेंगे. सो हमेशा विंडो के अंदर का रीजन कोड होता है 0000. तो P1 का रीजन कोड है 0000. देन P2 देखेंगे. सो विंडो के राइट साइड वाला ये पोर्शन है P2. सो PBRL टॉप में है, नहीं है इसलिए 0. बॉटम में नहीं है इसलिए 0. राइट में है विंडो, ये विंडो है, विंडो के राइट में है ये पॉइंट इसलिए 1. और लेफ्ट में नहीं है इसलिए 0. तो इस तरीके से हमने 0010 P2 का रीजन कोड फाइंड आउट किया है. नेक्स्ट स्टेप, P1 और P2 पॉइंट का हमको लॉजिकल एंडिंग परफॉर्म करना है.
सो लॉजिकल एंडिंग परफॉर्म करने के बाद हमको रिजल्ट मिल रहा है 0 0 0 0। सो अगर किसी एक भी पॉइंट में हमारी नॉन जीरो वैल्यू आती है, मीन्स 1 वैल्यू आती है, और अगर हमारा लॉजिकल एंडिंग का रिजल्ट 0 0 0 0 आता है, देन लाइन इज पार्शियली विजिबल। और लाइन अगर पार्शियली विजिबल होती है तो हमको उस लाइन को क्लिप करना पड़ता है। सो आफ्टर दैट हमको ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू है अब 20, ये y2 की वैल्यू है 10, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सो y2 की वैल्यू है 10 माइनस y1 इज 20, तो 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 100 माइनस x1 की वैल्यू है 70, तो 100 माइनस 70। तो ये सब कैलकुलेशन करके फाइनली हमको m स्लोप की वैल्यू मिलती है -1/3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज हमको x1 y1 और x2 y2 कैलकुलेट करने हैं, और फिर डिसाइड करना है कि ये वाला पोर्शन है हमारी लाइन का, वो क्लिप होने वाला है जो कि आउटसाइड है विंडो के, और इनसाइड विंडो के जो भी इनसाइड वाला पोर्शन है लाइन का वो सिर्फ डिस्प्ले होने वाला है। सो फॉर्मूला इज y1 इक्वल्स टू m इंटू xl माइनस x प्लस y। जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था कि हमको सिर्फ ये दो कॉर्नर्स कंसिडर करने हैं विंडो के, ओके, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर, यही कंसिडर हमको करना है, और हमारे पॉइंट का सिर्फ इनिशियल पॉइंट है, ओके, वही हमको कंसिडर करना है। तो अभी देखेंगे XL मीन्स विंडो का जो लेफ्ट साइड है उसकी x वैल्यू। तो विंडो का लेफ्ट साइड ये है और इसकी x वैल्यू है 50 माइनस x। अब x मीन्स किसकी वैल्यू, पॉइंट की x वैल्यू, पॉइंट की x वैल्यू इज 70, तो 50 माइनस 70 प्लस सिंपल y है, और सिंपल y मीन्स हमारे लाइन का पॉइंट है उसकी y वैल्यू, तो दैट इज 20, तो प्लस 20 हमने लिख लिया। तो ये सब कैलकुलेशन करके हमको y1 की वैल्यू मिली है 26.66। देन कैलकुलेट फॉर y2, फॉर्मूला इज m इंटू xr माइनस x प्लस y। तो m की वैल्यू इज -1/3। उसके बाद xr मीन्स विंडो का राइट साइड और उसकी x वैल्यू, तो ये है राइट बॉटम वाला कोऑर्डिनेट, तो उसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे x की, दैट इज 80 माइनस x, तो xr माइनस xr की वैल्यू है 80 एंड x की वैल्यू मीन्स अब सिंपल पॉइंट की वैल्यू और वो x वैल्यू, सो इट इज 70, सो 80 माइनस 70 प्लस हमारे सिंपल पॉइंट की y वैल्यू प्लस y दैट इज 20। तो ये कैलकुलेशन करके हमको y2 की वैल्यू मिली है 16.66। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x1। तो x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इज 1/m yt माइनस y प्लस x। सो माइनस 1/m अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है -3। सो yt मीन्स टॉप साइड, विंडो के टॉप साइड में जो भी पॉइंट है उसकी y वैल्यू, तो दैट इज 40। सो 40 माइनस, अब ये हमारा पॉइंट है उसकी y वैल्यू दैट इज 20, सो 40 माइनस 20 प्लस x। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉइंट की 70, सो प्लस 70। तो ये सब कैलकुलेशन करके हमको x1 की वैल्यू मिली है 10। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x2। सो फॉर्मूला इज 1/m yb minus y plus x. So 1/m is -3 and yb. अब बॉटम साइड में विंडो की y वैल्यू, दिस इज द बॉटम साइड एंड विंडो की y वैल्यू इज 10 माइनस y। अब सिंपल y हमारे पॉइंट का y, उसकी वैल्यू है 20, इसलिए 10 माइनस 20
प्लस x की वैल्यू दैट इज 70। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज पुट कर लिए और x2 की वैल्यू कैलकुलेट की है हमने 100। सो इस तरीके से हमने x1 y1 और x2 y2 निकाला है। और अभी हमारी जो वैल्यू है, सपोज इस पार्ट में अगर हमारा x1 इस पार्ट में हमारा अगर इंटरसेक्शन होता था तो x1 y1 हम वैल्यू कंसिडर करते थे, ये x1 y1। बट अभी हमारा जो वैल्यू है इधर साइड वाले पार्ट में है विंडो के, तो हम उसको x2 y2 कंसिडर करेंगे और हमारी लाइन क्लिप करेंगे। सो लाइन क्लिप कहाँ से होगी, 100 एंड 16.66। तो ये हमारा 100 पॉइंट है विंडो का, ये 80 पॉइंट यहाँ से लेके 100 तक, मीन्स ये वाला पार्ट हमारा इतना पूरा क्लिप होने वाला है और ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है वो डिस्प्ले होने वाला है स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे 16.66 है y की वैल्यू, तो ये हमारी 10 वैल्यू है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमको 16 मिलेगी, इसलिए हमारी लाइन यहाँ से क्लिप होने वाली है। So understood? This is how we can solve numerical of Cohen-Sutherland. Let us revise once again. सबसे पहले विंडो ड्रॉ करनी है, उसके A, B, C, D पॉइंट एज इट इज हमको लिख लेने हैं रैंडमली। देन P1, P2 पॉइंट है, रैंडमली एस्टिमेट लेके वो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। उसके बाद विंडो को 9 रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं और जहां पे हमारे विंडो लाइन के पॉइंट्स हैं उस पॉइंट को हम रीजन कोड असाइन करते हैं। रीजन कोड असाइन करने के बाद लॉजिकल एंडिंग निकालते हैं और लॉजिकल एंडिंग का रिजल्ट के बाद अगर हम पार्शियली विजिबल लाइन हमको दिखती है तो हम लाइन क्लिप करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम स्लोप m कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज we will calculate x1 y1 and x2 y2 और उसके बाद जो भी हमको वैल्यूज मिलती है उस वैल्यूज को लेके ये जो आउटसाइड पार्ट है विंडो का, लाइन का, विंडो के बाहर जो पार्ट है उसको हम क्लिप करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। So let us summarize. Today we have studied how to find intersections with the clipping window boundary and how to clip the line. And we have calculated x1 y1 and x2 y2 values for clipping the line. So dear students, if you have any queries then feel free to contact me anytime, or you can mail me on the mentioned email ID. So keep learning and enjoy learning. Thank you so much.